Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं TVS Radeon BS6. We'll see how's the performance from the engine, what all features we are getting, and should you buy it or not. And before we start, special thanks to Sai TVS for helping me out. अगर आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको TVS Radeon BS6 का प्राइस बता देता हूँ. सो कंपेयर टू BS4 मॉडल इसका प्राइस 7,500 रुपीज़ से लेके 9,500 रुपीज़ तक बढ़ चुका है. एंड नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम 60,000 रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 66,400 रुपीज़ एक्स शोरूम. तो दैट इज़ द एक्स शोरूम प्राइस. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको TVS का लोगो मिल जाता है एंड इट्स 3D. It's not a sticker, so that is good. आपकी ये headlight है which is halogen. You also get LED DRLs, halogen turn signals, and one thing is there, design wise it's a very simple. Hi. So yeah, so design wise it's very simple, but it has been done really nicely. जो भी क्रोम का यूज़ है, आप सीट देखिए वो भी बहुत अच्छी लगती है. अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ. सो डिज़ाइन वाइज इट्स सिंपल बट इट हैज़ दैट रेट्रो चार्म, रेट्रो लुक विच लुक्स रियली गुड. टुडे इज़ एन अमेजिंग डे. ओके, सो डिज़ाइन वाइज इट्स बेसिक बट इट हैज़ बीन फिनिश्ड इन अ प्रीमियम वे. जो भी आपको बैजेस देखने को मिलेंगे वो स्टिकर्स नहीं है, प्रॉपर बैजेस हैं. पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है. सो इट्स अ प्रीमियम कम्यूटर यू कैन से. सामने आपको डिस्क का भी ऑप्शन मिलता है इस बाइक में, बट दिस इज द ड्रम वन दैट आई हैव टुडे. आप डिस्क के साथ भी जा सकते हैं सामने, सो दैट इज अ गुड ऑप्शन. वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है, सेफ्टी फीचर है. कमिंग टू द इंजन, सो इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट. ये सब एरियाज आप देख सकते हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ द एडेड कैटालिटिक कन्वर्टर एंड इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट. इट्स फ्यूल इंजेक्टेड इको थ्रस्ट FI जो TVS बोलता है. सो दिस इंजन प्रोड्यूसेस 8.2 PS एंड 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क. कंपेयर टू BS4 मॉडल 0.2 PS पावर कम हो चुकी है, बाकी टॉर्क सेम है. एंड ऑल्सो द पीक पावर एंड पीक टॉर्क इज डेवलप्ड हायर इन द रेव रेंज. सो अभी इसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे. बाकी एग्जॉस्ट नोट, वी ऑल नो TVS नेल्स इट एवरी टाइम. सो अभी अपन इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे. अकॉर्डिंग टू मी इट साउंड्स रियली गुड एंड कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दिस मोटरसाइकिल वो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्पोर्टी लगता है. यहाँ पे भी आपको रेडियन की प्रॉपर बैजिंग मिलती है. पेंट यू कैन सी इट्स शाइनिंग एंड इट्स ऑफ रियली गुड क्वालिटी. आपको 9.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है. वेट की अगर बात की जाए सो कंपेयर टू BS4 मॉडल इसका वेट अराउंड 4 to 5 kgs बढ़ चुका है. And it's now at 116 kgs for the drum variant, and for disc it's at 118 kgs. Coming to the switchgear, so it's of premium quality. Like usually क्या होता है सेगमेंट में बहुत छोटी छोटी बटन्स दी जाती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. प्रॉपर बटन दी गई है ताकि आप अच्छे से प्रेशर लगा सकें, तो वो एक अच्छी चीज़ है. हॉर्न भी अच्छा है. कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो इट्स ऑल एनालॉग. यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, दिस इज़ फॉर स्पीड. यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है. साइड स्टैंड की वार्निंग मिलती है, बट साइड स्टैंड अगर लगा होगा और आप चलने लगोगे तो गाड़ी बंद नहीं होती है. सो सिर्फ वार्निंग है यहाँ पे. दिस इज़ द न्यूट्रल, टर्न सिग्नल्स, हाई बीम. यहाँ पे ट्रिप मीटर भी दिया जा सकता था बट दैट इज़ मिसिंग. बट वन थिंग यू गेट हियर, इको एंड पावर. सो जिस हिसाब से आप थ्रॉटल को यूज़ करोगे, अगर आप ज़्यादा खोलोगे सो इट विल शो पावर, अगर आप डिसेंटली चलाओगे सो इट विल शो इकोनॉमी. सो उसके हिसाब से आप खुद जज कर सकते हैं आपको अच्छा माइलेज मिल रहा है कि अच्छी पावर मिल रही है. ओके, कमिंग टू द सीट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम. इतनी अच्छी दिखती है कि सीट कलर के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है. स्टिचिंग देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से की गई है. सीट फील्स रियली प्रीमियम, इट्स रियली कंफर्टेबल, नाइसली कुशन्ड. राइडर और पिलियन दोनों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. ऑल्सो सीट में कोई स्टेप अप नहीं है, सो उसकी वजह से और कंफर्ट इन्हांस होता है. यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है. क्रोम बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है, क्रोम की क्वालिटी बहुत अच्छी है. यहाँ पे आपको ड्यूरा लाइफ की बैजिंग मिल जाती है. पीछे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है विच ऑल्सो हैज़ बीन फिनिश्ड इन क्रोम एंड इसकी वजह से पिलियन और कंफर्टेबली बैठ सकता है. है यू कैन पुट सम स्टफ, यहाँ पे कुछ रख सकते हो, बांध सकते हो, तो वो भी एक अच्छा प्रोविजन है. कमिंग टू द रियर, सो आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं. यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग है. हैलोजन टर्न सिग्नल्स एंड द रियर इट रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ स्प्लेंडर.
That is the first thought that you will get as soon as you will see the rear of this motorcycle. Coming to the tires, so आपको TVS के टायर्स मिलते हैं, that's obvious. ये ट्यूबलेस टायर्स हैं, आगे और पीछे आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. ऑल्सो एग्जॉस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है. सो अगर कोई यहाँ पे पैर रखेगा उसका पैर नहीं चलेगा. सेम इज देयर ऑल्सो, आगे भी प्रोटेक्शन दी गई है. इस तरफ आएँ सो आपको क्लोज चेन केस मिलता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चेन का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, बार बार लूब नहीं करना पड़ेगा, तो एक अच्छी चीज़ है. साइड स्टैंड में मैंने आपको बताया बाइक बंद नहीं होती है, बस आपको वहाँ पे वार्निंग मिलती है. ये आपका हील एंड टो शिफ्टर, एंड ये बहुत प्रिसाइज शिफ्टिंग करता है. लाइक अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत प्रिसाइज, मज़ा आ जाता है. ओके, ऑल्सो ये आपको टैंक में ये प्रोटेक्शन मिलती है, विच रिमाइंड्स यू ऑफ रॉयल इनफील्ड. सो दैट इज़ द केस. अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, देन विल राइड इट. स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग से, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु बाय सच बाइक्स, कभी कभी उनको थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पड़ता है. सो लेट्स सी हाउ द परफॉर्मेंस हियर. Really good. The suspension keeps you really planted, really comfortable. बहुत अच्छा bump absorption है suspension से, and also keeps the bike really planted. आपको unnecessary movements नहीं मिलेंगे, बाइक उचकती नहीं है, because usually इस segment की बाइक्स जब ऐसे रास्तों पे आप लेके आते हैं और थोड़ा सा तेज़ चलाते हैं, बाउंस करने लगती हैं. वो यहाँ पे नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है. ऑल्सो द लो बॉटम एंड टॉर्क जो इस इंजन से है, उसकी वजह से ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस में आप बहुत आराम से गाड़ी को चला पाते हैं. आपको पावर की कभी भी कमी नहीं लगती है. सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. वन मोर थिंग, जैसे ही आप इस बाइक को ऐसे गंदे रास्तों पे चलाते हैं, द वेट ऑल्सो रियली हेल्प्स, बिकॉज 118 kgs बहुत ज़्यादा वेट नहीं है इस मोटरसाइकिल का, but it keeps the bike planted also, and also because of the lightweight character of this motorcycle, आपको इसको फ्लिक करने में या फिर ट्रिकी सिचुएशंस में हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है. अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में स्पेसिफिकली. सो लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, आपको पिकअप लेने में, सिटी में चलाने में, ट्रैफिक में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है. मिड रेंज तक अच्छी पावर है. टॉप एंड इज नॉट दैट ग्रेट, बट जब आप इसको पहली बार चलाओगे आपको ऐसा लगेगा कि टॉप एंड बहुत अच्छा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है. सो जब आप इसको टॉप एंड पे लेके जाते हो आपको ऐसा लगता है हाँ एग्जॉस्ट नोट तो बहुत अच्छा आ रहा है. सो बाइक इज ऑल्सो पुलिंग, बट वो पुल नहीं करती है. टॉप एंड इज नॉट दैट ग्रेट, बट एग्जॉस्ट नोट की वजह से आपको ऐसा लगता है. So exhaust note is totally amazing. TVS nails it every time. We all know that. Made we scooter, bike, कुछ भी हो, TVS की गाड़ियों में आपको exhaust note बहुत अच्छा मिलता है. Talking about engine refinement, so this is a really refined engine. As such आपको कोई भी harshness या vibration वाली feeling नहीं आती है. And even if you take it to the red line, वहाँ पे भी आपको ऐसी feeling नहीं आएगी कि engine बोल रहा है RPM drop कर दो, वैसी फीलिंग नहीं आती है. इंजन वहाँ पे भी कंफर्टेबल रहता है. सो वो एक अच्छी चीज़ है. अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाना चाहते हैं, यू कैन ईजिली क्रूज एट अराउंड 50-60. वहाँ पे आप इजीली क्रूज कर सकते हैं. कमिंग टू द गियर बॉक्स, सो ये 4 स्पीड गियर बॉक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शिफ्टिंग इतनी मज़ेदार है. आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार ऐसा गियर बॉक्स अपन को स्पोर्ट्स बाइक में क्यों नहीं मिलता है, बिकॉज इस गियर बॉक्स में शिफ्टिंग का ट्रैवल इतना सा है, सिर्फ इतना सा है. उतने में गियर चेंज हो जाता है. इवन बिफोर यू नो गियर चेंज हो जाता है, बिकॉज ट्रैवल इतना कम है. क्लच बहुत लाइट है. जस्ट लुक एट दिस. सो दैट इज अमेजिंग. मल्टीपल डाउन शिफ्ट, रुक के आपको गियर डाउन करना है. शिफ्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. दिस इज अ वेरी रिफाइंड गियर बॉक्स. एज सच कोई अनवांटेड नॉइज नहीं है इससे. एक बार में गियर शिफ्ट होते हैं, कभी अटकते नहीं है. सो गियर बॉक्स इज रियली गुड. कमिंग टू द सस्पेंशन, सो सस्पेंशन इस गाड़ी का फॉर द मोस्ट पार्ट इज रियली कंफर्टेबल अनटिल एंड अनलेस एकदम शार्प पॉट होल या बम्प आ जाए, वहाँ पे थोड़ी सी राइड ट्रैशी हो जाती है. बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स रियली कंफर्टेबल. एंड ऑल्सो इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस है, जिसकी वजह से जब आप इसको हाईवे पे या फिर हाई स्पीड पे लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल और प्लांटेड राइड देता है. बाइक ऐसे ऐसे नहीं होती है, वॉबल नहीं होती है. सो इट कीप्स द बाइक रियली प्लांटेड. वो भी एक चीज़ अच्छी है. अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक्स के बारे में. सो द वेरिएंट दैट आई हैव राइट नाउ इज द ड्रम.
आगे और पीछे इसमें ड्रम है, आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक is really good and that is the case with all the bikes in the segment because कॉम्बी ब्रेकिंग है तो एक साथ दोनों ब्रेक्स लगते हैं, तो उसकी वजह से आपको अच्छी ब्रेकिंग मिलती है, बट द रियर ब्रेक इज ऑल्सो गुड। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ब्रेक, yeah, it has a decent bite, decent performance, decent stopping power, front brake is decent and that is the case with all the bikes in this segment। अगर आप ड्रम वेरिएंट के साथ जाएंगे यही सेम परफॉर्मेंस आपको सब बाइक में मिलने वाली है। सो इफ यू वांट बेटर ब्रेकिंग गो विद द डिस्क वेरिएंट, you will have better braking, better stopping power, okay। also when you are riding aggressively या फिर आप आराम से चल रहे हैं, यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाता है, so that also helps in saving fuel। fuel की बात की जाए so इससे आपको आराम से 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा, which is an amazing figure। मतलब 60-65 यार बहुत अच्छा माइलेज फिगर है। यू कैन गेट इवन मोर बट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं आपको इतना कोट कर रहा हूँ एंड यू कैन गेट दैट इजीली। बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चलाओगे तो थोड़ा कम हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इस बाइक को कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चलाने वाला है। बट या द एग्जॉस्ट नोट इज़ ऑसम। सो कभी कभी आप थ्रॉटल खोल सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। अब बात करते हैं इसके सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो रियली कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, आप अपराइट बैठते हो, फुट पैक की पोजीशन बहुत अच्छी है, थोड़ी सी और आगे होती तो बेटर रहता, बट दिस इज ऑल्सो कंफर्टेबल। हैंडल बार अपराइट है, गाड़ी को फ्लिक करना, टर्न करना बहुत ईजी है, लाइट वेट है। ऑल्सो द सीट हैज बीन पैडेड रियली नाइसली, एकदम सपोर्टिव और कंफर्टेबल सीट है। सो कंफर्ट के मामले में तो यार कोई भी दिक्कत नहीं है। टॉकिंग अबाउट फिट एंड फिनिश एंड स्विच गेयर क्वालिटी, सो कंसिडरिंग द सेगमेंट इट्स रियली गुड। स्विचेस यस, कंसिडरिंग द सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, बट या इसमें फिर भी थोड़ी सी हार्शनेस है, उसको और थोड़ा सा स्मूथ आउट किया जा सकता है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स रियली स्मूथ, रियली गुड, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं व्हाट्स मिसिंग हियर। सो कंपेयर टू कंपटीशन कुछ चीज़ें मिसिंग है, लाइक यहाँ पे एक डिजिटल पार्ट दिया जा सकता था, ट्रिप मीटर्स दिए जा सकते थे, आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया जा सकता था। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी उन सब चीज़ों के बदले आपको एक प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम फिनिश लेवल मिल रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ऑल्सो लेट्स टेक अ क्विक यू टर्न, लेट्स सी हाउ दिस बाइक परफॉर्म्स। It's very good at U-turns, like you don't even need the full road, आधी रोड में आप टर्न कर लोगे। Do one thing, let's give this bike some throttle। So I tried taking it above 90 but till 9 Oi! So I tried taking it above 90 but till 90 it lost all its steam। 90 के बाद नहीं जा रही थी, but till 90 इसने अच्छे से पेस बिल्ड की। Also at 90 it was really smooth, really refined, कोई harshness वाली फीलिंग नहीं थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि इंजन टूट के अलग हो जाएगा। So it was really smooth there। Also इस बाइक की गियरिंग बहुत टॉल है, बहुत टॉल है। सेकंड गियर में आप आराम से 60 टच कर सकते हो। सो दैट इज हाउ टॉल द गियरिंग है। सेकंड गियर में 60 टच कर लेते हो, फर्स्ट गियर में अराउंड 35 टच कर लेते हो। सो रियली टॉल गियरिंग एंड दैट विल हेल्प यू इन द सिटी, क्योंकि आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वाइल क्रूजिंग दिस विल हेल्प यू। सो उसकी वजह से 4 स्पीड गियर बॉक्स इज गुड और 90 के बाद नहीं जाती है। क्रूजिंग की अगर बात की जाए हाईवे पे तो आप आराम से 50, 60, 65 पे क्रूज कर सकते हो। दैट इज द स्वीट स्पॉट। ऑल्सो अराउंड कॉर्नर्स दिस बाइक इज रियली स्टेबल एंड दैट्स थैंक्स टू द टायर्स। ऑल्सो टायर्स से ग्रिप बहुत अच्छी है एंड कॉर्नर्स में बहुत स्टेबल रहती है बाइक, बहुत प्लांटेड रहती है। और बिकॉज ऑफ द लाइट वेट कैरेक्टर एंड ऑसम एग्जॉस्ट नोट आपको इसको कॉर्नर्स में पुश करते टाइम मज़ा भी आता है।
तो वो एक बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को. एंड बिफोर वी टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट, लेट्स डू वन मोर थिंग, द थिंग दैट वी ट्राइड विद स्प्लेंडर प्लस wheelie. Let's see how's the bottom end torque. So we're neutral, first gear. Amazing man, the bottom end torque is really good. So अब बात करते हैं should you buy this motorcycle or not. So the thing that really shined here for me are the looks. इसमें वो रेट्रो लुक्स हैं बट इट ऑल्सो हैज़ दैट प्रीमियमनेस जो कि इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा मिसिंग रहती है. यूजुअली स्टिकर्स यूज़ होते हैं, पेंट में आपको स्पार्कल्स देखने को नहीं मिलते हैं, सीट का जो फैब्रिक होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, बट यहाँ पे प्रॉपर बैजेस हैं, पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्रोम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सीट में जो फैब्रिक यूज़ हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, एकदम प्रीमियम लगता है. सो इट हैज़ दैट रेट्रो लुक्स विद दैट प्रीमियम वाइब. इंजन बहुत अच्छा है, टॉकी है. ऑल्सो TVS नेल्स द एग्जॉस्ट नोट एवरी टाइम. सो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है. समटाइम्स द एग्जॉस्ट नोट मेक्स यू फील एज इफ यू आर राइडिंग समथिंग दैट हैज़ मोर पावर, जबकि है नहीं, बट बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट नोट यू फील लाइक इसमें और पावर है. सो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. इंजन रिफाइंड है, स्मूथ है, माइलेज बहुत अच्छा है इस बाइक का. सो इफ़ यू आर इन द मार्केट फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल एंड यू वॉन्ट something that looks premium and has those retro looks, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आपको परेशान ना करे, आपको अच्छी सर्विस मिले, बिकॉज TVS बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है. सो इफ़ यू आर इन द मार्केट फॉर अ कम्यूटर मोटरसाइकिल एंड इफ यू हैव दीज रिक्वायरमेंट्स देन दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन. सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. होप यू लाइक दिस वीडियो. उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट TVS Radeon, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन Insta and Facebook. Link is in the description. See you on next video. Bye.